close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को NCERT मैथ्स क्लास 9 थे संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता हूं, चाहे क्लास 9 का हो या 10th का या 11th या 12th का हो। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P और Q पूर्णांक हैं और Q = 0? तो सर्वप्रथम आप जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पहले हम पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक वो होता है जिसमें धन संख्याएं, ऋण संख्याएं और जीरो भी होता है, तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक में क्या है, जीरो भी है, अर्थात जीरो क्या है, एक परमेय संख्या है। तो इस भाषा को हम हल करके देखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम हाँ शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P = 0 भी, 1 भी, 2 भी, -1 भी, -3 भी, -2 भी, इस तरह से। तो यहाँ पे 0 बराबर हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2 या 0/3 या लिख दें -0/-2, इस तरह से इत्यादि। यहाँ देखिए P और Q, यहाँ देखिए P और Q पूर्णांक हैं और Q = 0 है। ये आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करूं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप फर्स्ट लॉ में देखिए आप। तो 3 और 4 के बीच तो मान लेते हैं x = 3, y = 4। हमने मान लिया x = 3, y = 4। एक फार्मूला है D = y - x / n+1। यहाँ देखिए n की वैल्यू कितने है, 6 है। यहाँ पे रखिए आप। तो y की वैल्यू क्या है, 4, x की वैल्यू क्या है, 3, बाई n की वैल्यू क्या है, 6 + 1, अर्थात D = 1/7। तो यहाँ पे देखिए माना 6 परमेय संख्याएं बराबर x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d एंड x + 6d है। तो अब हम पहली परमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहली परमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x + d। तो x की वैल्यू क्या है आपका, 3 है, और d की वैल्यू कितना निकाले हम, 1/7। इसको सॉल्व कर दीजिए आप। तो 7 × 21 = 22/7 है। दूसरी परमेय संख्या निकाल लीजिए आप।
दूसरी परिमेय संख्या, तो क्या होता है x प्लस 2d, तो x की वैल्यू क्या है 3, 2d, d की वैल्यू क्या है 1/7, अर्थात ये हो जाएगा 3 प्लस 2/7, तो ये हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21, 21 2 23 बाई 23/7। अब इसी तरह से आप निकाल सकते हैं तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या तो क्या हो जाएगा x प्लस 3d, तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3d की वैल्यू कितना है 1/7, तो 7 त्रिक 21 प्लस 3/7, अर्थात ये हो जाएगा 24/7, 24/7 हो जाएगा। अब चौथी परिमेय संख्या निकाल लीजिए। चौथी परिमेय संख्या तो क्या हो जाएगा x प्लस 4d, तो x की वैल्यू क्या है 3, 4 इंटू डी की वैल्यू 1/7, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 त्रिक 21 प्लस 4/7, अर्थात हो जाएगा आपका 25/7। तो पाँचवीं निकाल लीजिए। पाँचवीं परिमेय संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 5d, तो x की वैल्यू क्या है 3, 5d की वैल्यू क्या है 1/7, इसको सॉल्व कर लीजिए 7 त्रिक 21 प्लस 5/7, अर्थात हो जाएगा आपका 26/7। अब इसी तरह से आप छठवीं परिमेय संख्या निकाल लीजिए, ये भी निकाल लीजिए छठवीं। तो छठवीं परिमेय संख्या x प्लस क्या होगा 6d हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 3, 6d की वैल्यू 1/7, तो क्या होगा 7 त्रिक 21 प्लस 6/7, अर्थात हो जाएगा 27/7। तो ये था आपका अतः 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं बराबर हो जाएगा आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1 2 3 4 5 6, यही आपका आंसर है। अब इसका सेकंड मेथड देखिए आप सेकंड लॉ देखिए। सेकंड लॉ में इसका द्वितीय नियम क्या है आपका, अगर मान लेते हैं 3 और ये 4 हैं, इनके बीच के परिमेय कितना ज्ञात करना है 6 है। तो मान लीजिए देखिए हम, तो 3 के बाद क्या आएगा 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3.4 आएगा, 3.5 आएगा, 3.6 आएगा, 3.7 आएगा, उसके बाद हमने मान लिया 3.8 आएगा, 3.9 आएगा, तब आपका 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिमेय संख्या है, तो आप इसी में से कोई 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। तो अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं कुछ भी लिख लीजिए आप, जैसे लिख लेते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, उसके बाद 3.6, ये है आपका आंसर। ये भी आपका आंसर सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। आप ये ना सोचें कि इसमें जो पहले वाला स्टेप था उसमें हमने 22/7 निकाला, 23/7 निकाला, इस तरह से आप इसको मत सोचिए। आप इसका हम कहना कुछ भी परिमेय संख्या हो सकती हैं। और इसका एक तीसरा भी नियम है, आप तीसरा नियम देख लेते हैं। इसका तीसरा नियम देखिए आप, थर्ड लॉ देखिए,
हम इसको बताते हैं। अगर 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो आप समझिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 व 4। यहाँ पे लिख दीजिए आप 6 परमेय में एक परमेय संख्या जोड़ लीजिए तो 7, तो आप 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए अंशों में। इसी प्रकार से आप यहाँ भी गुणा कर दीजिए। तो आप देखिए, इसको लिख सकते हैं क्या, 3 7 21 बटा 7, और इसको लिख सकते हैं 7 चौक 28 बटा 7। तो अब देखिए यहाँ पे, अब 21 के बाद क्या आएगा, 22 बटा 7। 22 के बाद क्या आएगा, 23 बटा 7। फिर इसके बाद 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। देख लीजिए, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या तो क्या है, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। ये भी आपका आंसर सही है। अब देखो हम किस तरह से छोटे में लगाएं। 3 हमने स्टेप बताया, तीनों आपको सरल हैं। एक चौथा भी हम बता देते हैं आपको जैसे, तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका, चौथे नियम का। 4th लॉ देखिए आप, 4th लॉ में मान लेते हैं, 4th लॉ में मान लेते हैं 3 और 4 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए a बराबर, इसको मान लेते हैं 3, b की वैल्यू मान लेते हैं 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहली परमेय संख्या बराबर, जैसे आप लगाते हैं समांतर माध्य वाला, वही सूत्र आपको लगाना है क्या, a + b/2, अर्थात a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 4/2, अर्थात से क्या हो जाएगा 7/2। ये थे पहले परमेय। तो अब इसको लिख सकते हैं क्या, 3 लेस देन, इसके बीच में क्या निकाला 7/2 लेस देन किसके, 4 के। ये पहला परमेय संख्या हुआ। अब आप इसी प्रकार से दूसरी परमेय संख्या निकाल लें। लिखिए दूसरी परमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका। तो दूसरी परमेय संख्या क्या होगा 1/2 a + b होता है फार्मूला। तो 1/2 a की वैल्यू क्या है 3, अब b की वैल्यू क्या है 7/2। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 1/2 और 3 दूना 6, 7 6 13, 13/2, अर्थात ये हो जाएगा आपका 13/4। कितना हुआ 13/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 लेस देन 13/4 लेस देन 7/2 लेस देन 4। अब इसी प्रकार से आप तीसरा परमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब तीसरा परमेय संख्या निकाल लीजिए आप। तीसरा परमेय संख्या क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7/2 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 a + b। तो क्या हो जाएगा 1/2, a की वैल्यू कितना है 7/2 और प्लस b की वैल्यू क्या है 4। तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं 4 दूना 8, 7 + 8/2, अर्थात ये हो जाएगा 1/2 × 15/2, अर्थात लिख सकते हैं 15/4। तो अब हम देखें, अब लिख सकते हैं क्या 3 लेस देन 13/4 लेस देन 7/2। अब 7/2 इसके बीच में क्या लिख दें 15/4,
लेस देन क्या 4। यही है इसका आपका आंसर। 3 लेस देन 13/4 लेस देन 7/2 लेस देन 15/4 लेस देन 4। तो ये था आपका चौथा नियम। तो अब हम चलते हैं अगला। अब आप यहाँ पे देखिए 2 नियम बताएंगे इसमें हम। आप पहला नियम देखिए, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में देखिए आप क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। तो आप यही बताए हैं कि आप देखें 3/5 लिख लीजिए और एक साइड में लिख लीजिए आप 4/5। ठीक। आप देखते हैं इसमें कितने परमेय संख्या हैं, n की वैल्यू कितना है 5 है। तो यहाँ 5 में एक मल्टीप्लाई कर योग कर दीजिए, तो 5 1 6 और 6 से मल्टीप्लाई यहाँ का भी कर दीजिए और 6 से यहाँ पे 6 पे यहाँ से। तो कितना हो जाएगा आपका ये 6 18/30 और इसके बाद क्या हो जाएगा 4 6 24/30। अब इसके बीच में आप लिखिए 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 19 के बाद क्या आएगा 20/30, 21/30, उसके बाद क्या आएगा 22/30, फिर 23/30। बस हो गया। देखिए अर्थात क्या 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या क्या होंगे, ये 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये तो है। तो बस ये आपका आंसर है। अब इसके बाद देखिए सेकेंड लॉ में देखिए आप सेकेंड लॉ में क्या है आपका, जैसे देखिए अगर हम 3 में 5 से भाग दे दें तो 5 6 30, 0 पॉइंट कितना है 6 आया। तो अर्थात 0 पॉइंट का हुआ ये आपका 60 हुआ। अब इसी प्रकार से आप इसमें भी भाग कर लीजिए, किसमें 4/5 को। तो 4 में से हम जब 5 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाए 5 8 40। तो ये आपका कट गया। अब हम यहाँ से देखिए तो 0.60 और यहाँ पर लिख लेते हैं 0.80, लिख लिए। अब देखिए अब हमको कितने परमेय संख्या लिखनी है, कम से कम 5 परमेय संख्या। तो लिख लीजिए आप 0.60 के बाद क्या आएगा 0.61 आ जाएगा, 0.62 आ जाएगा, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, 0 पॉइंट क्या आएगा 64 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 हुआ, एक और लिख लीजिए 0.65 आएगा। आप कुछ भी कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये आप सबके क्या है, यही तो है 5 परमेय संख्याएँ 61 62 63 64 65। तो 1 2 3 4 5 और भी हो सकता है। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका और लिख सकते हो क्या 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.70, 0.71, 0.72। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको सिर्फ 5 परमेय संख्या लिखना है, चाहे इसको लिख लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अतः परमेय संख्या आपका क्या है, अब तीनों में चाहे जो आप लिख लीजिए वही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए आप। तो पहला लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं 0 से शुरू हो। किससे शुरू हो 0 से। तो हम लिख दे रहे हैं आपको, जो संख्याएं आपका 0 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ तक क्या होता है पूर्ण संख्याएं होती हैं इन्फिनिटी तक का। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूछा था, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है यहाँ से होगा। तो जब 0 को लेकर 0 को छोड़कर प्राकृतिक संख्या होती है, 0 को लेकर पूर्ण संख्या, तो क्या मतलब क्या है प्राकृतिक संख्याएं भी क्या होती हैं एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख दीजिए आप यहाँ पे हाँ, हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब सेकेंड नंबर देखिए आप, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए आप, प्रत्येक पूर्णांक हम जानते हैं किसे कहते हैं, पूर्णांक हम जानते हैं किसे कहेंगे, पूर्णांक हम कहते हैं, आप जान लीजिए, पूर्णांक कहते हैं हम किसको, जिसमें डॉट डॉट -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 डैश डैश इस तरह से। तो पूर्णांक ये होता है। अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह भी है, -3 -2 -1, ये सब तो पूर्णांक हो नहीं सकते। और यहाँ तक हो सकते हैं, 0 से लेकर पूरी धन संख्या, लेकिन 0 के बाएं साइड का जो है माइनस में, वो चीज़ आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं, नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अब तीसरा नंबर देखिए आप, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या होती है परमेय संख्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लिख दे रहे हैं नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक परमेय संख्याएं जैसे 5/8 आदि पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। बस ये है आपका, बस यहीं तक।